बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबी रहमा। दिल दरिया समुद्रों डूंगे। एलफ शफ़क़ की किताब 40 रूल्स ऑफ लव मेरी पसंदीदा तरीन किताबों में से एक है। मौलाना रूम और उनके मुर्शद शम्स तबरेज़ के लाजवाल इश्क की दास्तान जितनी मरतबा पढ़ें तबीयत सैर नहीं होती, और हर मरतबा ये नावल मुख्तलिफ मानी आश्कार करता है। इश्क का पैगाम आफाकी पैगाम है और इसके सामने इंसानी अक्ल आजिज़ नज़र आती है। इश्क हकीकी ही मखलूक को खालिक से मिलाता है, वरना इस खाकी इंसान की कहाँ इतनी बिसात कि खालिक हकीकी की मार्फत का दावा कर सके। आज मैं इस किताब से एक ख़ास नुक्ते पे आपसे बात करूँगी जो काफ़ी दिनों से मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है। इस किताब के सबसे पहले चैप्टर द किलर में शम्स तबरेज़ के कातिल के हवाले से तासुरात दर्ज हैं। इसका मफ़हूम पेश कर रही हूँ कि वो कहता है कि किसी अजनबी को कत्ल करना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपका खून ठंडा होता है। कत्ल करने के लिए जो एनर्जी या फोर्स चाहिए, उसके लिए आपके अंदर गुस्से और इंतकाम के शदीद जज्बात ज़रूरी हैं, तभी आप किसी इंसान का कत्ल कर सकते हैं। याद रहे कि शम्स तबरेज़ को किराए के कातिल से कत्ल करवाया गया था। किताब के इस हिस्से ने मेरे जहन के दरीचे गौर व फिक्र के लिए वाह कर दिए, और मैं सोचने लगी कि बज़ाहिर जिन चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उनकी अहमियत को वक्त पे नहीं समझते, उनमें आपके अंदरूनी जज्बात और रुझानात की शिद्दत बहुत अहम अंसर है। अगरचे यहाँ पे तो कातिल के मनफी जज्बात का जिक्र हो रहा है, लेकिन एनर्जी या फोर्स की शिद्दत खुशी में कभी उस ग्राफ को नहीं छूती जो आजमाइश और गम के वक्त पहुँचती है। अल्लामा ने फरमाया था, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि कुदरत आजमाइश की कड़ी भट्टी से गुजार कर ही कुंदन बनने का अमल पूरा करती है। इसके लिए जो सबमिशन चाहिए, इसे मियाँ मोहम्मद बख्श ने यूँ बयान फरमाया, जिन्हां दुखां विच दिलबर राजी ओना तू सुखवारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। तस्लीम और रज़ा यानी टोटल सबमिशन ही इंसान को खलीफातुल अर्ज़ के मनसब पे फाइज करता है। आजमाइश के वक्त अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि सब्र और नमाज से मदद मांगो। सब्र का मतलब अरबी ज़बान में है कि कायम हो जाना, यानी एक जगह रुक जाना, ठहर जाना। इसका उल्ट इधर उधर भागना है, यानी इज़्तिराब और बेचैनी। पैनिक डिसऑर्डर एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें इंसान को शदीद घबराहट, खौफ और अंदेशे घेर लेते हैं। ऐसा इंसान नशे, शराब या वक्ती फ़रार के रास्ते ढूंढता है और मज़ीद जहनी और जिस्मानी मसाइल के अलावा माशरती तौर पे भी काबिल कबूल नहीं रहता। हालांकि कुदरत आपको जब इस पॉइंट पे लाती है कि आपको बर्दाश्त करना मुहाल लगने लगे, तो वहाँ फ़ौरन अपनी अक्ल और दलील को साइड पर रख कर सब्र और नफल के ज़रिए आजिज़ी से दुआ करें। याद रखें कि अगर कागज़ को मुहद्दब अदसे के सामने रख कर सूरज के सामने थोड़ी देर रखा जाए तो उसमें आग लग जाती है, क्योंकि एनर्जी की फ़ोर्स एक जगह फोकस हो जाती है। इसी तरह आजमाइश के वक्त अपने दिल को खालिक हकीकी के सामने खोल कर रख दें, ताकि इसमें इश्क की आग लग जाए, और इश्क की आग ही नफ्स को बुराइयों से पाक करती है। आखिर में सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के साथ अपनी बात का इख्तिताम करती हूँ। दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने हो, विच्चे वेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मुहाने हो, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हो, जो दिल दा महरम होवे बाहू सू ही रब पिछाने हो। आपका बहुत शुक्रिया।